हेलो एवरीवन, दिस इज़ अश्विन चौधरी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अश्विन सर। सोशल साइंस की नॉलेज सीरीज़ में आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है वुमेन रिजर्वेशन बिल। वुमेन रिजर्वेशन बिल जो अभी 2023 में रिसेंटली पार्लियामेंट में पास हुआ है और लॉ बन चुका है। इसी बिल पर लेटेस्ट टॉपिक पर जिससे आने वाली एग्ज़ाम्स में कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम हो चाहे आपके बोर्ड एग्ज़ाम हो, तो हम आज इस टॉपिक पर बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो वुमेन रिजर्वेशन बिल है क्या, सबसे पहले तो ये समझते हैं, उसके बाद इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो अपन इसमें एक एक करके देखते जाएंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं वुमेन रिजर्वेशन बिल। 33% रिजर्व सीट फॉर द वुमेन इन द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यह बोलें कि 33% जो सीटें हैं सीधे सीधे लोकसभा की, और जो भी राज्यों के अंदर, स्टेट्स के अंदर जो भी लेजिस्लेचर्स हैं, स्टेट लेजिस्लेचर जिनको अपन विधानसभा भी बोलते हैं, वहाँ पर डायरेक्टली 33% जो सीटें हैं वो वुमेन्स के लिए रिजर्व हो जाएगी इस कानून के आते ही, इस लॉ के पास होने के बाद। तो वुमेन रिजर्वेशन जो बिल है वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन दिया गया है वुमेन्स को, तो ये क्लियर है। इसके अलावा कहीं पर भी किसी तरीके का रिजर्वेशन किसी जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में अलग से कोई रिजर्वेशन औरतों को, वुमेन्स को नहीं मिला है। तो हम देखते हैं सेकेंड यहाँ पर लिख रखी है बात कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट बाय द देवगौड़ा गवर्नमेंट इन द 1996। तो सबसे पहले अगर रिजर्वेशन बिल की बात जब हुई पार्लियामेंट के अंदर तो वो कब हुई, तो हम देखते हैं एजे देवगौड़ा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, 1996 में उनकी गवर्नमेंट थी। उस वक्त सबसे पहले बार वही लेकर आए थे इसकी बात, इसका मुद्दा जो है वुमेन रिजर्वेशन का मुद्दा पहली बार पार्लियामेंट में उन्हीं के गवर्नमेंट के टाइम उठा था। तो 1996 की बात है जब पार्लियामेंट में एजे देवगौड़ा गवर्नमेंट में वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात उठी। लेकिन कुछ हालातों के कारण, कुछ विरोध, कुछ पार्टीज़ के विरोध के कारण ये बिल पास नहीं हो पाया किन्हीं कारणों से। उसके बाद अगर हम देखें तो आफ्टर डेट प्रेजेंटेड बाय द एनडीए गवर्नमेंट अगेन इन द 1999, 2000 एंड 2003 एंड 4। उसके बाद जब एनडीए गवर्नमेंट आई, एनडीए गवर्नमेंट जो थी, अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट जो बीजेपी का अलायंस है एनडीए, उनकी जब गवर्नमेंट बनी 1998, 1999, 2002 और 2003-4 तक रही उनकी गवर्नमेंट, तब भी उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, तब भी बहुत कोशिश की कि वुमेन रिजर्वेशन बिल को पास करा दिया जाए, दोनों सदनों में पास हो जाए, लोकसभा राज्यसभा में। लेकिन बहुत ही ज़्यादा विरोध प्रदर्शन के कारण, एक तो पहले से ही वो अलायंस गवर्नमेंट थी और इसके कारण वो भी कभी भी पास नहीं हो पाया। जितनी भी बार पार्लियामेंट में आया उतनी बार वो पास नहीं हो पाया। उसके बाद अगर हम देखें तो अगली कोशिश इन 2008 इट पास्ड बाय द यूपीए गवर्नमेंट ओनली इन द राज्यसभा। फिर यूपीए गवर्नमेंट बनी 2004 के बाद, लेकिन 2008 में यूपीए गवर्नमेंट जो है वो कांग्रेस का जो अलायंस है जिसमें मनमोहन सिंह सरकार थी, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने इस बिल को राज्यसभा में तो पास करवा लिया था, राज्यसभा में तो पास करवाया, लेकिन वो लोकसभा में इस बिल को लेकर ही नहीं आए। राज्यसभा में बिल पास हो गया 2008 में, उसके बाद ये बिल अटका ही रहा, क्योंकि किसी भी बिल का पास दोनों सदनों में होना जरूरी है, लोकसभा और राज्यसभा, और उसके बाद जो है वो प्रेसिडेंट के साइन के बाद वो बिल जो है वो लॉ में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से फिर हम देखते हैं तो आगे अगर हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट जो लिख रखा है बाय मोदी गवर्नमेंट इन सितंबर 2023, अभी की जो बात है, पिछले महीने सितंबर के महीने में मोदी गवर्नमेंट इसको लेकर आई। 33% रिजर्वेशन के साथ ही बिल एज इट इज़ जो है वो लोकसभा में आया, लोकसभा में भी बहुत अच्छे मतों से ये पास हुआ। उसके बाद ये राज्यसभा में गया, बोथ हाउसेस में ये पास हुआ, लोकसभा एंड राज्यसभा में दोनों सदनों में ये भारी मतों से पास हुआ। उसके बाद प्रेसिडेंट के साइन के बाद 15 ईयर की वैलिडिटी के साथ, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें, 15 ईयर की वैलिडिटी है इस रिजर्वेशन बिल की। उसके बाद इसके ऊपर फिर से विचार विमर्श होगा, तो 15 सालों के लिए जो बिल आया है 33% रिजर्वेशन बिल वुमेन का, उसको प्रेसिडेंट की साइन मिल गए और उसी के बाद ये कानून में कन्वर्ट हो गया। हम देख रहे हैं कि 15 सालों की जो वैलिडिटी है उसके
वो तो ठीक है, लेकिन बोल रहे हैं कि इट बिकेम द लॉ एंड एप्लीकेबल आफ्टर द 2026 डिलिमिटेशन। 2026 की जो डिलिमिटेशन होना है, परिसीमन होना है नए लोकसभा क्षेत्रों का, उसी के बाद ये लॉ जो है अप्लाई हो पाएगा। उसी समय पे 2026 के चुनावों के समय में ये एप्लीकेबल हो पाएगा। मतलब सीधा सा मतलब है 2023-24 के जो इलेक्शंस है 2025 के, उनमें अभी इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है किसी भी तरीके से ये एप्लीकेबल हो जाए अभी। तो इस तरीके से कुछ जो पॉइंट्स थे वुमेन रिजर्वेशन बिल के, वो हमने आज ये देखे। मेन जो बातें थी हमने आज इसमें वही जिस टॉपिक्स पे, जिन बातों पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में, तो ये उस तरीके से कब पास हुआ है, जैसे 2023 में पास हुआ है रिसेंटली, जो है 2026 तक हो सकता है एप्लीकेबल हो जाए। 15 ईयर के लिए जो वैलिडिटी है वो 33% रिजर्वेशन दिया गया है। एक बात और अच्छी याद आ गई, जो रिजर्वेशन मिला है पहले से ही आपको पता है कि एसटी और एससी कैटेगरी को, एसटी एंड एससी कैटेगरी को पहले से ही रिजर्व सीटें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मिली हुई है। एसटी और एससी कैटेगरी को आपको पता है, एसटी कैटेगरी को जो 7.5% रिजर्वेशन है सीट्स के मामले में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, और यहाँ पर अपन देखते हैं कि 15% जो है वो शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन है। तो इनकी सीटें तो पहले ही रिजर्व है पार्लियामेंट के अंदर, एसटी और एससी की। अब ऊपर से जो है 33% रिजर्वेशन और डाला गया वुमन के लिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अब ये इससे प्लस होगी, 15 + 33% होगा या 7.5 + 33% होगा, तो ऐसा नहीं है। जो पहले से रिजर्व कैटेगरी है उसी के ऊपर ये 33% जो है अप्लीकेबल होगा। इसका ये मतलब है कि 15% जो सीटें हैं अगर वो एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है, उसी के अंदर जो वुमन रिजर्वेशन अगर दिया गया सीट पे, तो एससी कैटेगरी की जो लेडीज़ है या जो वुमन है उसको टिकट मिलेगा। और इसी तरीके से एसटी कैटेगरी में जो सीटें रिजर्व है, उसी कैटेगरी में वुमन अगर एसटी कैटेगरी की होगी तो उसी को वहाँ पर 33% रिजर्वेशन के साथ उसके सीट को रिज़र्व कर दिया जाएगा। और ये रिज़र्वेशन जो है फिर रोटेशन के वाइज किन किन सीटों पे होना है, और फिर अगली बार कुछ नई सीटें ऐड होगी, पुरानी सीटें हटेगी, इस तरीके से रिजर्वेशन चलता रहेगा। तो आज हमने इस टॉपिक के मेन पॉइंट देखे। आज के इस टॉपिक में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, इससे मोटिवेशन बढ़ता है टीचर का। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।